Welcome to online Guruji classes. This is part 4th of our lecture series on number system. Clear? इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे 3 पार्ट डिस्कस कर लिया है. जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नंबर सिस्टम का 3 पार्ट, जिसपे कि फर्स्ट पार्ट पे हमने यूनिट प्लेस का कंसेप्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पे हमने लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट सीखा था. क्लियर? तो इस पार्ट को देखने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस पार्ट को पक्का से देख लें. क्लियर? ओके. जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे. क्लियर? ओके. रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हम लोगों के टोटल 2 लेक्चर होंगे. इस लेक्चर पे मैं बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, और इसके नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा एडवांस मेथड सॉल्व करने का देखेंगे. ठीक है. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नंबर सिस्टम का रिमाइंडर पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोनों पार्ट इसका मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट 4 और पार्ट 5 देखने के बाद ही सॉल्व करें. ठीक है. आई गेस पार्ट 4 और पार्ट 5 जब दोनों आप देख लोगे तो रिमाइंडर्स के क्वेश्चन में, चाहे वो कैट लेवल का हो चाहे वो जेड लेवल का हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे. क्लियर? आज इस पार्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे. क्लियर? ओके. यूलर्स नंबर का कंसेप्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. इस पार्ट में जनरल 2-4 चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ. चलो देखते हैं. ओके. सबसे पहले देखो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर. ठीक है. अभी तक हम लोगों को क्या पता है, लिखो. ओके. concept of negative रिमाइंडर. क्लियर? अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है. सपोज मैं आप लोगों से बोलूं व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 6 by 7. मैं बोलूँगा कि अगर 6 को 7 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा. तो आप लोग बोलोगे, क्योंकि 6 7 से छोटा है तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 आएगा और 6 क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा. ठीक है. अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है. ठीक है. बट यहाँ रिमाइंडर के क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक और अप्रोच आप लोगों को किसी किसी क्वेश्चन पे यूज करना पड़ेगा. किसी किसी क्वेश्चन पे, लाइक से इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो कर सकता था. मैं बोल सकता था 7 1 जा 7 माइनस करा तो कितना आ गया, -1. तो मैं बोल नहीं सकता था कि अब मेरा रिमाइंडर क्या है, -1 भी बोल सकता था मैं तो. क्लियर? इस केस में रिमाइंडर -1 भी बोल सकता था. तो अगर आप लोगों को कभी नेगेटिव अप्रोच से क्वेश्चन करना पड़े, ठीक है, अभी आप लोग देखोगे बहुत सी जगह आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. तो आप लोग देखो, अगर आप लोगों का रिमाइंडर -1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो रहा होगा, एक्चुअल रिमाइंडर रहा होगा
क्योंकि आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल रिमाइंडर क्या रहा होगा, 6। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो। मान लो आप लोगों का रिमाइंडर आ गया -2। क्लियर, -2 आ रहा होगा तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, एक्चुअल रिमाइंडर उस केस में हो रहा होगा 5। ठीक है, जिस नंबर से, मान लो ऐसा है आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी एक नंबर को, आपका रिमाइंडर आता है -3। ठीक है, अब पेपर में तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर दिया नहीं होगा। क्लियर, तो आप लोगों का एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर होगा आपका 8 - 3, दैट इज 5 विल बी योर एक्चुअल रिमाइंडर। क्लियर, समझ गए ना। कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे ये हो, मान लो यहाँ पर कुछ भी नंबर है, से यहाँ पर है 7 से डिवाइड कर रहे हो आप लोग, ठीक है, कुछ नंबर आया से यहाँ पे y आया, और जब आपने डिवाइड करा तो आपका आया -2 रिमाइंडर। ठीक है, अब ऑप्शन में तो रिमाइंडर नेगेटिव पे नहीं होंगे, तो आप लोगों को एक्चुअल रिमाइंडर निकालना होगा। तो क्या करोगे आप लोग, एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर होगा 7 - 2, दैट इज 5। क्लियर, इतनी बात क्लियर। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर, स्केच पेन भी ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर, अच्छा, अगर इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन जो पार्ट है, जो ये है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स, ये सब एप्लीकेशन जो पार्ट है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्वेश्चन में, कैसे आप लोग यूज करोगे। ठीक है, कंसेप्ट थियोरेटिकली क्लियर, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, गुड। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, से नंबर दिया है n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 इंटू n5, ठीक है, डिवाइडेड बाय से n, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम था वो मुझे याद नहीं, उस पर ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मैंने क्या करा था उस टाइम पे, मैंने क्या करा था, n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 इंटू n5 सारा मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 10 मिनट तक मल्टीप्लाई करता रह गया, उसके बाद जो नंबर था उससे मैंने डिवाइड करा और उसके बाद रिमाइंडर निकाला, और कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलत हुआ होगा तो मेरा आंसर भी नहीं निकल पाया था। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर देखो रिमाइंडर के केस में, अगर इन सारे को मल्टीप्लाई करने से बढ़िया अगर मैं n1 को डिवाइड करूं n से, ठीक है, और जो रिमाइंडर आए वो लिख दूं, से r1 रिमाइंडर आया, इनटू n2 को डिवाइड करूं n से रिमाइंडर आ गया r2, n3 को डिवाइड करा n से, रिमाइंडर आ गया r3, n4 को डिवाइड करूं n से, रिमाइंडर आ गया r4, और n5 को डिवाइड करूं n से तो रिमाइंडर आ गया r5, डिवाइड बाय n। फिर इन r1, r2, r3, r4 और r5 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय n करूंगा, तो जो रिमाइंडर आएगा मेरा, रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी द सेम रिमाइंडर जो मैं इन नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरा रिमाइंडर आता। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं कैसे।
ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे इतना याद नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं, बट ऐसा था लगभग से 1523 इंटू 1524 इंटू 1525 इंटू 1526 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के पास। क्लियर? अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्स में क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो प्रोडक्ट आया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, उसके बाद उसे 16 से डिवाइड करा। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन था वो इतना बड़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं उस पर गलती हो गई और उसके कारण जो मेरा आंसर आ रहा था वो गलत आ रहा था। जबकि इसी क्वेश्चन को जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा था वो उसे बहुत आराम से कर सकता था। देखो वो क्या करता, उसे पता है इस नंबर को मैं रिड्यूस करके इसके रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकता हूं, तो उसने क्या किया था होगा, वो ये करता, वो बोलता 1523 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं, बोलता 16 9 जा 144, 16 5 जा 80, ऑप्शन कितना रह गया मेरे पास 3। ठीक है, क्लियर? तो वो बोलता 1523 को जब मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ पे 3 इंटू, अब देखो ये 23 था, ये 24 था, ये एक ज्यादा है तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 4। क्यों? यहाँ 83 की जगह अब 84 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर आएगा। 1525 को 16 से करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। 1526 को करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 16। क्लियर? अच्छा, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंडर के क्वेश्चन में कभी भी ऐसे काट मत देना, इसे आपस में सिंप्लीफिकेशन मत कर देना। ठीक है, पता चला 4 1 जा 4 4 जा 16 उड़ा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, कैंसिल करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है कभी भी रिमाइंडर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को जिस पे कि मैंने इतना लंबा कैलकुलेशन करा था, उसी क्वेश्चन को जिसने ये कंसेप्ट पढ़ा था उसने इसे इस पे रिड्यूस कर दिया। क्लियर? ठीक है, कितने इजीली उसने इतने बड़े क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर इतने छोटे रिड्यूस फॉर्म में कर दिया। अब क्या, अब तो वो मल्टीप्लाई भी कर सकता था। देखो उसे पता है 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, ठीक है, 18 2 जा 36, तो उसे पता है ये कितना आने वाला है आपका 360। ठीक है, डिवाइड बाय 16। बस अब तो ये आराम से कर सकता था कोई भी। 360 को डिवाइड कर दो किससे 16 से, 16 2 जा 32 4 0, 16 2 जा अगेन 32, सो बचा क्या 8। क्लियर? तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 8। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 8। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे रिमाइंडर आया 8, ये वाला नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, अगर नंबर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो क्या करना है, एक नंबर को डिवाइड, वो हमेशा ऐसे सीक्वेंस में ही देगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं देगा कि यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे एकदम ही दूसरा कोई एकदम ही नंबर है, अजीब सा ही नंबर है यहाँ अजीब सा, वो वैसा नहीं देगा। ठीक है, वो एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। वो बस यही चेक करना चाहता है कि आपको ये वाला कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। ठीक है,
तो आप इसे इसके रिड्यूस फॉर्म पे ऐसे लिख सकते हो, उसके बाद बस इसका रिमाइंडर निकालो और उसका रिमाइंडर निकालो, बात सेम ही है। तो आप इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन से बच जाओगे। क्लियर? आई गेस ये कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसे देखो। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट्स को आगे हम यूज करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, एक और बात बोल दूं कि पार्ट 5 जब तक आप लोग ना देखो तब तक प्लीज नंबर रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व मत करना। ठीक है, आप लोग पार्ट 4 आधा ही देखोगे इस पे रिमाइंडर के क्वेश्चन, फिर से आप लोग एकदम बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर दोगे। तो रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों देखने के बाद अगर रिमाइंडर के क्वेश्चन जो नहीं होते खाली उन्हें ही पोस्ट करना। क्लियर? अच्छा, अब एक और है क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसे भी डिस्कस कर लेता हूं। दो इसके बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के, बट ये वाला भी एक देख ही लो आप। यूलर्स नंबर से बहुत इजी हो जाते हैं रिमाइंडर्स के क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, अभी हम देखेंगे वो वाला कंसेप्ट भी। आज इस लेक्चर पे तो मुश्किल है, अगले लेक्चर पे पक्का देखेंगे। सपोज मेरा नंबर इस फॉर्म पे से x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से x की पावर n है। मतलब अगर ऊपर 7 है तो नीचे क्या है, 7 प्लस 1 8 की पावर n इस फॉर्म में। ठीक है, ओके। या तो मेरे नंबर इस फॉर्म पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x और x प्लस 1 के पावर है n। इसका मतलब अगर x को मैं 7 लेता हूं तो 8 अपॉन 7 की पावर n इस फॉर्म पे। क्लियर? ठीक है, ये दो फॉर्म पे क्वेश्चन है मान लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्म देखो, इसे अभी आप लोगों ने किया है। क्लियर? सपोज करो ऐसा है क्वेश्चन, 8 की पावर 20 डिवाइड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। क्लियर? अब देखो 8 की पावर 20 का मतलब क्या है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 सो ऑन 20 टाइम्स तक 8। डिवाइड बाय 7। आपको पता है या तो आप इसे 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, या तो आपको पता है क्या कि आप इस 7 से इन्हें हर नंबर को डिवाइड करके उसके रिमाइंडर्स को लिख के कर लो। तो इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 7 ने 8 को डिवाइड करा 1, 7 ने इस 8 को डिवाइड करा 1, 7 ने इस 8 को डिवाइड करा 1 इंटू 1 सो ऑन अप टू 20 टाइम्स तक पूरा ही 1 आएगा डिवाइड बाय 7। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 7। ठीक है, 1 को मतलब डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर कितना रह गया, रिमाइंडर इस केस में है 1। क्लियर? इसका मतलब अगर आपका न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से एक बड़ा है। क्लियर? क्लियर? देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक बड़ा है, ठीक है, तो आपका आंसर इस केस में हमेशा क्या आएगा, 1। क्लियर? क्लियर? ओके, नो मैटर चाहे
n की वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, n की वैल्यू इवन हो या n की वैल्यू ऑड हो, हर केस में आंसर क्या आएगा 1। किस केस में? जब न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से एक बड़ा हो तो। क्लियर? अच्छा, इस केस में देखो, इस केस में दो केस बन जाते हैं आगे। से व्हेन n इज इवन, और दूसरा केस व्हेन n इज ऑड। क्लियर? व्हेन n इज इवन, एंड सेकेंड केस व्हेन n इज ऑड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आता है 7 की पावर 4 डिवाइड बाय 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। और एक केस ये ले लो 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब देखो, यहां देखो 7 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 8। 7 की पावर 3 को आप लोग क्या लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि सर इसे तो मैं आराम से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है, बट इसी क्वेश्चन को अगर 7 की पावर, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे खतरनाक आते हैं, क्या बोलूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खाली एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा हो सकता था 7 की पावर 40 होगा तो अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 7 की पावर 35 हो तो आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम यहाँ छोटे से ही क्वेश्चन में समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो, अब जब 7 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 7 को डिवाइड करना है 8 से, तो मुझे पता है यार ये तो नंबर एक नंबर कम है, तो अगर नॉर्मल अप्रोच से जाओ तो आप बोलोगे रिमाइंडर 7 ही बचने वाला है। ठीक है, बट अगर नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट पे जाओ तो आप बोलोगे 8 1 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा -1। क्लियर? बोल सकते हो ना, इसीलिए मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पहले ही बता दिया। तो इस केस में कितना आएगा रिमाइंडर -1 इंटू इस केस में कितना आएगा -1 इंटू इस केस में कितना आएगा -1 इंटू इस केस में कितना आएगा -1 डिवाइड बाय 8। क्लियरली? सिमिलरली इस केस में क्या आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1 4 टाइम्स है। ठीक है, पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा 1/8। क्लियर? ये -1 3 टाइम्स है, पावर ऑड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन -1/8। क्लियर? तो इस केस का रिमाइंडर क्या हुआ, इस केस का रिमाइंडर हुआ 1, रिमाइंडर हुआ ना 1। क्लियर? और इस केस का रिमाइंडर क्या हुआ -1 का मतलब रिमाइंडर क्या है 7। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, तो क्लियर? इसका मतलब अगर मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक बड़ा है तो रिमाइंडर ऑलवेज 1। ओके, अगर मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक छोटा है और न्यूमरेटर की पावर अगर इवन है तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। एल्स अगर पावर n ऑड है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो न्यूमरेटर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, होपफुली आपको यहां तक के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वैसे हम यूलर्स मेथड देखेंगे जब, तो यूलर्स मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इन सारे मेथड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली एक यूलर्स मेथड ही
सारे कंसेप्ट को सॉल्व कर सकता है। बट तब भी आप लोगों को ये अप्रोच सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं पेपर्स में जिस पे यूलर्स नहीं लगता, जिन पे यही कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो जो इनके सॉल्व करने का अगर ट्रेडिशनल मेथड है, दैट इज बेस्ड ऑन योर बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्स प्लस वाई की पावर एन उस टर्म पे लिख के फिर उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करके, ठीक है, फिर उसमें वो कॉमन टर्म लेके वैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बट ऑब्वियस है बाइनोमियल एक्सपेंशन तक का जाने का तो टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही फास्टर अप्रोच जो मेथड है, इसी मेथड को याद रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा ऐसे घुमा के पूछ सकता है। से क्वेश्चन को आप लोग फर्स्ट मत जाना, ठीक है, कंसेप्ट याद रखना। अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, से 3 की पावर 40 डिवाइड बाय 80, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये तो 80 आ गया, अब मैं क्या करूं? ठीक है, बट अगर आपको 3 की पावर याद हो, जनरली ये क्वेश्चन आएगा तो ये 3 के पावर पे ही आएगा या 2 के पावर पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये सोचता है कि आप एटलीस्ट आपको 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 1 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 20। सिमिलरली आपको 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5 तक तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या होता है ये? 3, 9, 27, 81 और 243। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पे ये लगते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है यार इस 3 को मैं 80 के आसपास लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैं? मुझे पता है कि 3 की पावर 4, अगर आपको ये याद हो तो आपको पता है यार 3 की पावर 4 कितना होता है मेरा? 81 होता है। तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते थे फिर, 3 की पावर 4 इंटू 10 अपॉन 80। 3 की पावर 4 क्या होगा आपका? 81 अपॉन 80 की पावर 10। ठीक है, देखो न्यूमरेटर एक बड़ा है, आपको पता है 81 को 80 से डिवाइड करने में हर बार 1 ही आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं, तो आंसर विल बी योर 1 सिंपली रिमेन्ड। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया ना x प्लस 1 की पावर n। ठीक है, x रिमाइंडर क्या आता है इस केस में? हमेशा 1 आता है। क्लियर? यूलर्स मेथड से वो हो जाएगा बहुत ही इजीली। ठीक है, सपोज दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, से 2 की पावर 180 डिवाइड बाय 513। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? आप लोगों को बताना है रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर? अब देखो, अब 2 जहां आया तो आपके दिमाग पे स्ट्राइक होना चाहिए 2 का पावर जो 513 के आसपास आता है, आप लोगों के दिमाग पे एकदम स्ट्राइक होना चाहिए। 2 की पावर 9 इज योर 512। तो आप लोग इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे, 2 की पावर 9 इंटू 20 ओवर 513। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता था, 512 अपॉन 513 की पावर 20। देखो
अगर 512 को आप 513 से करोगे तो हर बार क्या आएगा, -1 आएगा, और क्योंकि वो 20 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो वो क्या रह जाएगा, 1/513। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। वैसे भी ये कौन सा फॉर्म है, x/x+1, अगर n क्या हो मेरा, इवन हो, तो मेरा रिमाइंडर क्या था, हमेशा रिमाइंडर था 1। क्लियर, सीधा ये वाला फॉर्म था। ठीक है, आप लोगों को तो कंसेप्ट भी पता है कि ये 1 क्यों आ रहा है। क्लियर, ओके। चलो इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यूलर्स नंबर और यूलर्स नंबर से आप कैसे रिमाइंडर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो डिस्कस करेंगे। दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रिमाइंडर्स के क्वेश्चन अभी सॉल्व मत कीजिएगा। ठीक है, पार्ट 5 जब मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जब मैक्सिमम आई गेस मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट जब 1000 तक के व्यूज़ आ जाते हैं उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देता हूँ जनरली। ठीक है, तो जब इतने लोग देख चुके होंगे उसके बाद पार्ट 5 भी अपलोड कर दूंगा मैं। जब आप दोनों पार्ट 4 और पार्ट 5 देख लें उसके बाद ही आप बुक खोल के रिमाइंडर्स के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तब तक क्वेश्चन ना करें, खाली इन्हीं कंसेप्ट जो मैंने कंसेप्ट बताया इसी कंसेप्ट को आप एक तो वीडियोस में देख ले जो मैंने वीडियो में डिस्कस करा, उसके बाद एक बार खुद कॉपी में प्रैक्टिस कर ले अपने हिसाब से क्वेश्चन को बना के। क्लियर, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक पक्का कीजिएगा। मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ और आप हर बार नहीं करते हैं। क्लियर, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब पक्का से कर लें। ओके, थैंक यू।